Hello everyone, वेलकम टू आवर चैनल एंड दिस इज कुसुम मीनाक्षी। शिल्पी। और आज हम लेकर आए हैं नई स्टोरी, नया एक्सपीरियंस। तो भाई साहब क्या एक्सपीरियंस है आज का। जैसे कुसुम ने मुझे बताया, मैं आज बहुत खतरनाक एक्सपीरियंस लेके आई हूँ। तो भाई मैं तो बड़ी एक्साइटेड हूँ सुनने के लिए कि ऐसा क्या मैं भी। हुआ था। तो एक्साइटेड रहना चाहिए आप लोगों को। एक्चुअली ये एक्सपीरियंस है, मेरी फ्रेंड है, मेरी ऑफिस कलीग, हम साथ में जॉब किया करते थे। एंड उसने बोला कि आप मेरा नाम ले सकते हो, तो उसका नाम है आभा। और उन्होंने अपना मुझे रिसेंट अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। हमारा एक व्लॉग उन्होंने देखा तो उन्हें बहुत एक्साइटिंग लगा कि ये चीजें मैंने भी फील करी हैं। तो उन्होंने मेरे साथ अपना नेगेटिव एक्सपीरियंस, एनर्जीज उन्होंने हाँ, फील कह रही है करी। मेरे साथ हुआ है जब भी मैं हिल स्टेशन के ट्रिप्स पे गई हूँ। और अच्छा। वैसे देखा गया कि जैसे लास्ट एक्सपीरियंस आपने शेयर किया था कि हिल स्टेशन का ही था। हाँ, वहां पे कुछ ज्यादा ही होती हैं ये चीजें ज्यादा ना। होती हैं। और वो 2-3 बार उसने वो चीजें एक्सपीरियंस करी हैं। तो एक उन्होंने मुझे अपना ऑडियो में पूरा स्टोरी भेजा, तो वही मैं आज आपसे शेयर करूंगी। उनका ये है इंसिडेंट नैनीताल का। तो वो जब वहां पे गए, नैनीताल हम भी गए थे अभी। हाँ, थैंक गॉड मुझे कुछ नहीं मिला। तो एक उनका नैनीताल का एक्सपीरियंस, एक उनका जिम कॉर्बेट का एक्सपीरियंस भी है। तो आज मैं आपसे जिम कॉर्बेट का एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। ओके। तो वहां की स्टोरी ऐसी है कि उनके एक फ्रेंड का वहां पे फार्म हाउस है। और उस फार्म हाउस में कुछ कॉटेजेस भी बने हुए हैं। और उन्होंने, जो वहां के टेक केयर हैं, वो एक घर भी बना के दिया हुआ है उनको। जो टेक केयर करते हैं वो उस घर में रहते हैं। तो उनके अंकल जी ने उन्हें एक चीज बोली थी कि बेटा आप हॉलीडे के लिए तो जा रहे हो, बट आप ऐसा करना, पार्किंग थोड़ा सा नीचे है, क्योंकि वो फार्म हाउस थोड़ा सा हिल एरिया में बना हुआ है। तो कई वहां बार पे गाड़ी नहीं आपको जाती। चल के जाना पड़ेगा और वो थोड़ा सा लंबा रास्ता है। तो थोड़ा सा टाइम से पहुंचने की कोशिश करना, मतलब शाम ना हो जाए। ज्यादातर मतलब हिल स्टेशन वहां पे पे यही अवॉइड करते हैं कि अवॉइड करते हैं हाँ कि हाँ। शाम के टाइम आप बाहर मत निकलो। हम्म। तो ये लोग गए थे अराउंड दिवाली के टाइम पे। दिवाली से 2 दिन पहले इनका ट्रिप बना। और कह रही जैसे अचानक बन जाता है फ्रेंड्स लोगों का ट्रिप, की चले यार चलते हैं। तो ये 2-3 फ्रेंड्स थे, इन्होंने मिलके प्लान बनाया और ये गए। तो जब इन्होंने गाड़ी अपनी नीचे पार्किंग में लगा दी, तो उस टाइम पे क्या होता है कि थोड़ा सा नेटवर्क इशू भी रहता ही है। कई बार हाँ फोन लग उधर रहा रहता था, ही है, नहीं लग हिल रहा था स्टेशन पे टेक थोड़ा केयर रहता वालों ही का। है। हाँ तो हाँ। इनको काफी टाइम हो गया था वहां पार्किंग में खड़े हुए। फिर उसके बाद वहां से जो 2 लोग थे जो वहां पे टेक केयर करते हैं, वो लोग उनको लेने आए। तो करते करते ना, जैसे पहुंचते पहुंचते इनको काफी लेट हो ही गया था। क्योंकि होता है हम लोग मस्ती में ड्राइव करते हुए तो जाते हैं। याद नहीं है जब हम धनौटी गए थे, हाँ, किस कितना टाइम किस पहुंचे टाइम थे। पहुंचे और लकीली थे। हमारे साथ ऐसा वहां पे कुछ नहीं हुआ। हमने हमारा तो बहुत अच्छा ट्रिप बहुत रहा अच्छा था, ट्रिप था। थैंक गॉड। राइट हाँ। तो वो मस्ती मारते हुए थोड़ा सा लेट पहुंचे। और उसमें क्या हुआ कि शाम हो गई। तो जो टेक केयर जो बॉयज थे वो ना उनको लेने आए, बट वो मशाल के साथ आए फिर, क्योंकि अंधेरा हो चुका था। अंधेरा और हो जंगल वाला रास्ता है जिम कॉर्बेट में, तो आपको पता ही है। तो जब वो पार्किंग से उधर की तरफ जा रहे थे ना, तो वो दोनों लोग बार बार ना उनको बोल रहे थे कि आप लोग ना साइड में मत चलो, अंधेरे में मत चलो, जहाँ पे मशाल की रोशनी है गया। वहां वहां पर पर चलो। चलो हाँ। है ना, मतलब अंधेरे वाली साइड पे मत चलो। तो कह रही बार बार टोक रहे थे। तो हमने कहा यार इतना भी क्या है, मतलब अब होते हैं शहर के बच्चे, नहीं इतना वो करते कि इतना भी क्या है। तो वो बार बार बोलने लगे मैडम आप प्लीज बात मानो। और जहाँ पे लाइट है ना मशाल की, मशाल उनकी बहुत हैवी थी, मतलब अच्छी थी, जिनकी लाइट दूर तक जा रही थी। तो कह रहे आप इसके बीच में चलो और आप बीच में चलो। तो फिर कह रही ऐसे करते करते हम काफी देर बाद पहुंचे। तो 4-5 कॉटेजेस थे और एक घर बना हुआ था। तो उन्होंने ये बोला कि मैम आप 2-3 लोग हो, तो आप ऐसा करो कि आप कॉटेज में ना रुक के ना आप घर में रुक जाओ। तो इन्होंने बोला कि नहीं नहीं, हमारे लिए कॉटेज ठीक है, इनको देखने में सुंदर लगा और वो चीज। तो फिर उन्होंने काफी मतलब इनको इंसिस्ट किया, बट ये लोग नहीं नहीं माने। माने। तो उन्होंने बोला नहीं आप हमारा सामान वहीं रख दो। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है जैसे आप बोलो। ऐसे है ना, थोड़ा कभी कंफर्टेबल भी नहीं लगता किसी के नहीं घर पे लगता कि रुकना ना। भाई कैसे मतलब हाँ एडजस्ट हो राइट राइट पाएंगे। और हाँ। इनका था कि भाई हमारा मूड है, रात में मस्ती करेंगे, कुछ करेंगे, तो हम हम्म। अपना सेपरेट लेते हैं। हम्म। तो उन्होंने बोला ठीक है मैम, मैं कुछ खाने पीने का इंतजाम करके आता हूँ, तब तक आप बॉनफायर लगी हुई है, आप इसको मतलब बैठो एंजॉय करो, हम लोग कुछ इंतजाम करके आते हैं। उनके बैगेज वगैरह लेके वो चले गए। तो जब वो बैठे हुए थे बॉनफायर में, अच्छा सर्दी का टाइम था। मतलब दिवाली के टाइम पे हल्की फुल्की ठंड, हाँ और वहां रहती पे है तो इधर, थोड़ा सा थोड़ा ठंडा सा एरिया हो ही रहता है। जाता राइट है। राइट तो राइट। वो बाहर बैठे हुए थे। तो जब वो बाहर बैठे हुए थे ना, काफी देर वो दोनों सब लोग आपस में बातें कर रहे थे। तो उनमें से एक उनकी फ्रेंड थी, उसको ना वहां पर एक छोटा सा बच्चा दिखाई दिया, ऐसे अराउंड 5-6 साल का बच्चा होगा। अच्छा। तो वो उसको बच्चा दिखा।
तो उसने बोला कि यार ये बच्चा, तो फिर आभा ने बोला इन्हीं का होगा जो मतलब है यहाँ पे, इन्हीं का बच्चा होगा, घूम अच्छा, रहा आभा होगा। को भी दिख रहा था। हाँ दिख रहा था। ओके। तो उसने बोला इन्हीं का होगा। हम्म। तो कह रही ठीक है, तो फिर उसने अवॉइड करा। फिर वो लड़की की ना नजर उस पे मतलब एक तरह से टिकी गई, ठीक गई बार मतलब बार। वो देख रही थी कि मतलब अंधेरे कहाँ में कहाँ घूम जा रहा रहा है, है। कहाँ जा रहा है, मतलब एक होता है। हम्म। तो उसने देखा ना, तो वो मतलब जहाँ पे वैली थी मतलब उस हम्म। तरफ को वो जाने लगा। हम्म। तो पता नहीं उसे क्या हुआ अंदर से, उसकी फ्रेंड को, कि वो उसके पीछे पीछे जाने लगी। तो आभा ने बोला भी, कह रही कहाँ जा रही है, क्या दिक्कत है तेरे को? कह रही अरे कुछ नहीं ना, मैं देख रही हूँ कहाँ जा रहा है ये, देखियो अभी अंधेरे में कहाँ जा रहा है। तो ऐसे बोलते बोलते, अरे बच्चे रुको, कहाँ जा रहे हो बेटा, कहाँ जा रहे हो, ऐसे करके उसके पीछे पीछे जाने लग गई। तो फिर इतने में जो वो दो लोग थे जो हम्म। टेक केयर कर रहे थे वहां के, उसमें से एक आदमी आया। उसने बोला, देखा उसने कि मैडम किस तरफ जा रही है। यू बोला ये मैडम कंटिन्यू। कहाँ जा रही हम्म। हैं? तो फिर वो उसके पीछे पीछे चला गया, है ना, पीछे पीछे गया। अब देखने देखते देखते क्या हुआ, आभा ने बोला कि भैया आ जाएगी, आप क्यों परेशान हो रहे हो, वो उसके पीछे गई है, वो छोटा बच्चा जा रहा था। कि छोटा बच्चा जा रहा था, कह रहे हाँ। तो फिर वो नाशी, तू भी छोटे बच्चे के पीछे गई थी क्या? अभी उठ के गई है ना एकदम से। मैं कुछ कुछ गई थी कुछ अच्छा। कुछ। तो फिर उसने बोला कि अच्छा छोटा बच्चा था, मतलब वो एक तरह से ना चौंक सा गया कि अच्छा। छोटा बच्चा था, कहते हाँ। तो फिर वो भाग के गया उस लड़की की तरफ, मतलब उस टाइम पे फिर वो भाग के गया। हम्म। भाग के गया और उसने जो ना अपना एक क्या डालते हैं, गमछा सा डालते हैं ना, टब, हाँ। कॉटन का होता है, तो वो लंबा सा था उसके पास। हाँ। उसने क्या किया, उसको रोल किया, क्योंकि वो सुन ही नहीं रही थी। वो कह रहा मैडम रुको, मैडम रुको। अच्छा, वो मतलब पूरा उसके कंट्रोल में हो हाँ गई वो थी। बहुत तेज आवाज लगा रहा था, मैडम रुको। तो वो कह रही बच्चे कहाँ जा रहे हो, बच्चे कहाँ जा रहे हो, वो उसके पीछे पीछे मतलब आवाज लगाते हुए चली ही जा रही उसकी थी। आवाज नहीं आ रही थी उसको, मतलब ये कुछ होता है इनकी जो पावर्स होती है ना, ये कर हाँ देती हैं वो कुछ ऐसा। रोकने की कोशिश कर रहा था बट बट वो वो नहीं रुकी रुक नहीं। रही, हाँ। तो उसने क्या किया, फिर उसके पास कुछ और ऑप्शन नहीं था, उसने गमछे को रोल किया और उसकी पीठ पे ना जोर से मारा। लड़की के। हाँ। अच्छा। तो फिर उसकी वजह से ना वो थोड़ी सी मतलब चौंकी, हाँ या मतलब हाँ, समझ लो कि होश होश में में आई, आई। हाँ। तो उसको लगा क्या भैया, मतलब क्या? तो हाँ। उसने बोला मैडम आप देखो कहाँ खड़े हो। मतलब वो बिल्कुल ऐसी जगह पे आके खड़ी थी कि फिर वो सीधा खाई में ही जाके गिरती, मतलब पैर शिट। फिसल जाता, गिर जाती, मर जाती, कुछ भी हो जाता। तो उसने बोला आप देखो कहाँ खड़े हो। फिर वो एकदम से होश में आई कि अरे वो बच्चा कहाँ चला गया। कह रहा मैडम छोड़ो उसको, आप चलो। तो वो उसको पकड़ के लेके आया। फिर आभा वहां बैठे बैठे देख रही थी, ठीक है। वो थोड़ा सा ऐसे नेचर की है, मैं बताऊं कि वो बहुत लाइट नेचर की है, वो इन हम्म। चीजों को ज्यादा मतलब तवज्जो ना हाँ देना, वो हाँ करना। हाँ हाँ। तो कह रही क्या घूमने, क्या घूम रही है तू अंधेरे में ऐसे। तो फिर उस आदमी ने बोला कि मैम अब आप लोग ऐसा करो कि यहाँ पे रात को अब जानवरों का भी वो रहता है, अब आप खाना वाना खा के अपना आराम से सो सो जाओ। जाओ। हम्म। तो आभा ने ना मतलब जैसे ऐसे थोड़ा सा मुड़ के देखा, तो उसने बोला अरे पागल, तू उस बच्चे की तरफ वहां कहाँ जा रही थी, वो तो ये खड़ा किचन के पास। उसको फार्म हाउस में किचन जो बनी हुई थी उसके सामने वो लड़का दिखाई दिया आभा को। आभा को। अच्छा। कह रही तू वहां जा रही है, मेरे तू को ये पता तो नहीं, जब तुम स्टोरी सुना रहे ना, मेरे को धनोटी याद आ रहा है, किचन याद आ रहा है। फार्म हाउस में गया थी किचन। तो हाँ। वो लड़का उसको किचन के सामने खड़ा हुआ दिखाई दिया कि यहाँ पे खड़ा है। तो फिर उस आदमी ने बोला मैडम जी मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, ठीक है, इस लड़के को छोड़ो, ठीक है, जाने दो उसको जहां जा रहा है, आप अपने कॉटेज में चलो। फिर वो उन्हें लेके गया वहां पे, फिर खाना वाना खाया, फिर ये रात को आराम से सो गए। बट एक माइंड में तो रहता है कि भाई ये आदमी इतना इग्नोर क्यों कर रहा था, या बार बार ऐसे क्यों बोल रहा था कि उसको छोड़ो, उसको छोड़ो। और वो लड़की भी बोल रही थी कि नहीं यार वो तो मुझे दिख रहा था, लिटरली बहुत अच्छे से दिख रहा था, और मैं उसके पीछे जा रही थी उसको रोकने के लिए। तो आपने कहा यार मुझे भी क्लियर दिखा है, फिर वो मतलब ये इग्नोर क्यों कर रहा था आदमी। तो इनके मन में सवाल तो थे। हम्म। अब नेक्स्ट डे इन्होंने ब्रेकफास्ट किया, अपना एंजॉय किया, अपना घूमे फिरे, पूल में एंजॉय करा। उसके बाद फिर लंच टाइम जब हुआ ना इनका, तो फिर वही आदमी आया। तो फिर आभा ने उससे पूछा कि भैया एक बात बताओ, मतलब रात को जो भी हुआ वो तो आपको भी पता है कि हमें नजर तो आ रहा था, लेकिन वो हम्म। बच्चा आज हमें नजर नहीं आ रहा, मतलब दिन के टाइम पे, तो ऐसा मतलब क्या? तो उसने बोला मैडम जी मैं आपको बता देता हूँ, एक्चुअली में शाम के बाद इस कॉटेज में रहना सही नहीं है, ठीक है। एक तो लाइट का भी बार बार जाना लगा रहता है, और दूसरी चीज क्या है कि वो कोई बच्चा नहीं है, वो एक छलावा है, ठीक है। फिर उस आदमी ने ना अपने मतलब हैंड्स की तरफ दिखाया, कह रहा है "इस देख रहे हो, उसकी एक्चुअली 3 उंगली नहीं थी, एक अंगूठा नहीं था, ठीक है। अच्छा, सिर्फ एक उंगली थी। हाँ। तो वो कह रहा था कि ये चीज भी मेरे साथ ना इसी छलावे की वजह से ही हुई है,
मतलब वो ना एक तरह से कंट्रोल में कर लेता है, हमें पता ही नहीं रहता हम क्या कर रहे हैं। तो कह रहा है इस वजह से आप देखोगे कि इस कॉटेज के चारों तरफ ना मतलब कुछ कुछ हमने पूजा का सामान, कुछ ऐसी मूर्तियां मूर्तियां मतलब लगा रखी हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा हम यहाँ पे रह पा रहे हैं या कंट्रोल कर पा रहे हैं। और घर में तो हमने पूजा पाठ करवा के माहौल ऐसा बना रखा है कि हम शांति से रह पाए। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आप कॉटेज की जगह पे ना घर में घर पे रहे, रह लो। क्योंकि जो भी फैमिली के लोग होते हैं या जान पहचान के लोग होते हैं उनको हम बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करके मतलब रखना पड़ता है। तो उसे कोई नुकसान तो नहीं हुआ ना? नहीं, उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ, बट जो उनको एक्सपीरियंस हुआ वही बड़ा दहलाने वाला था। हम्म। फिर उसको लगा कि अच्छा वो मतलब लड़का, कहते हैं हाँ मैं इसीलिए इनको रोक रहा था कि आप मत जाओ। अननेचुरल पावर है। अननेचुरल पावर है, वो छलावा है, वो मतलब अपने साथ ले जाने के लिए आते हैं। तो ये एक था इंसिडेंट। फिर उसके बाद वो दिन में ना निकल गए वहां पे, जैसे नदी के किनारे थोड़ा सा साइट सीइंग के लिए निकल गए। तो वहां पे भी उसके साथ एक चीज हुई कि वहां पे पानी का तेज बहाव था नदी में। तो क्या हुआ, ये मस्ती करते करते पानी के अंदर जाने लगे। तो क्या हुआ कि पानी का, ऑब्वियसली कोई भी जाएगा, हम भी कोई भी जाएंगे। जाएगा। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा इस तरफ थे और आभा जो है वो थोड़ा सेंटर की तरफ पहुंच गई थी। तो इसको लगा कि यार क्रॉस कर लेंगे। तो वहां के जो लोकल लोग थे ना, जो आसपास रहते हैं, उन्होंने उनको मना किया कि मैडम आप ना उस तरफ मत जाना, अच्छा। मतलब वहां पे जाना ठीक नहीं है। जैसे लोग हिदायत दे देते हैं, तुम हम्म। मानो या ना मानो, मानो या ना है मानो, ना। राइट राइट। तो ये अब थोड़ा सा इसी किस्म की है। तो कि इसने अब बोला मना कर दिया तब तो जाना है। ठीक है कोई बात नहीं ना, वहां तक जाएंगे, फोटो वोटो खिंचा के वापस आ वापस आ जाएंगे। जाएंगे। तो इस तरीके से तो जा रहे थे, तो पानी का बहाव तेज हो गया। अब तेज जब हो गया तो क्या हुआ कि ये बीच तक तो पहुंच गई। अब वापिस आना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। मुश्किल हो गया, क्योंकि जैसे जैसे शाम ढलती है पानी का बहाव तेज तेज होने हो लग जाता है, जाता है। राइट। तो फ्रेंड्स जो थे ना वो तो किसी तरह से मतलब इस तरफ को हो लिए कि भैया अब अंधेरा हो रहा है, तो अब ज्यादा वो नहीं करते। तो ये आभा ने फिर जब थोड़ा सा पानी का प्रेशर उस तरफ कम था तो ये पार करके उस तरफ को चली गई जहां पे मना किया गया था। जहाँ मना किया गया था। अब ये जब उस तरफ को चली गई तो वहां पे एक चीज और हुई, वहां पे एक आदमी मिला, ठीक है। और उसने बोला कि आप इधर बैठ जाओ पहले तो आराम से। तो मतलब आभा ना उस टाइम पे थोड़ा सा इसको घबराहट सी हो रही थी कि मतलब मैं किसी तरह तो यहाँ पहुंच गई, बहाव तेज है, वापस भी जाना है, वो करना है। तो उस आदमी ने बोला कि मैडम अब हो रही है शाम, यहाँ पे जानवरों का भी खतरा है और चीजों का भी खतरा है। तो आप यहाँ बैठे तो हो, बट आप टाइम से जहाँ पे रुके हुए हो ना वहां वहीं पे चले टाइम से जाओ। चले जाना। तो उसने बोला भी ठीक है। अब इस तरीके तो से वो आदमी मतलब वो वहां से गायब हो नॉर्म। गया। इतना बोल के वो वहां से गायब हो गया। अच्छा। हाँ, वो चला गया। फिर आभा ने कोशिश करी कि भाई अब जैसा हम्म भी बहाव है अब वापिस तो जाना ही है। हम्म। तो अब वो धीरे धीरे करके मतलब पत्थरों पे पैर रख रख के अपने आप को बैलेंस करते हुए, इसके फ्रेंड्स ने भी बोला कि तू कोशिश कर, हम आते हैं। तो उस टाइम पे क्या हुआ ना, फ्रेंड्स मतलब पिक्चर विक्चर तो सब क्लिक कर ही रहे थे अपना, लड़कियां तो लगी रहती हैं इन हम्म। चीजों में। तो आभा की भी कुछ इन्होंने पिक्चर्स क्लिक क्लिक की। करी। तो ये बोल रही थी कि मेरे पास ना वो पिक्चर्स हैं भी, और जब वो उन्होंने क्लिक करी ना तो उसमें ना कुछ आभा के ऊपर मतलब वो नदी के बीच तक एक शैडो सी नजर आ रही है। वो क्लियर कुछ नहीं दिख रहा, बट एक शैडो सी नजर आ रही है जो सिर्फ उसके वहीं तक आ ऊपर। रही है। हाँ, जो सिर्फ वहीं तक आ रही है, जिस वजह से मतलब बोल सकते हैं कि वहां के लोग मना कर रहे थे कि आप उस तरफ उस तरफ मत मत जाना। जाना। ठीक है, क्योंकि महसूस करी होंगी लोगों ने चीजें इसी वजह हम्म। से। तो फिर वो किसी तरह जब वापिस आ गई तो फिर अपने कॉटेज में वो चले गए टाइम से और वहां पे उन्होंने स्टे करा। बट जब वो बाद में पिक्चर्स देखी और वो शैडो देखी ना, तब रीजन समझ में आया कि लोग मना क्यों कर रहे क्यों थे, कर या वो वहां पे शैडो जाके क्या वो होती है, वो बैठ जाती हैं बैठ मतलब जाते। और उनके ऊपर। वहां जो खुद बता रहे थे कि जब मैं वहां उस तरफ पहुंची तो थोड़ा सा अनईजी भी फील हो रहा था, अच्छा, वो तो नेगेटिव हैवी भी चीज। फील हो रहा था, जैसे मान लो कोई ऊपर है तो। अनईजी सा लगता है ना थोड़ा सा कि भाई क्या कुछ होगा कैसे हाँ होगा, थोड़ा सा हाँ। वैसा फील होने लग जाता है। तो वो चीज फील हो रही थी। तो फाइनली वो ठीक ठाक आ जैसे गए। फाइनली मैंने ठीक ठाक आ कई गए थे। मतलब कुछ स्टोरीज में मैंने मतलब कोई शेयर करते हैं तो उन्होंने शेयर किया है कि जब कोई उसके ऊपर बैठ जाता है ना, मतलब बैठ जाती हैं, जो कहते हैं ना पीछे पड़ना रो, हाँ तो हाँ इधर ही हाँ। बैठती हैं वो। तो वो यूं ऑटोमेटिकली ऐसे झुक जाते हैं, तो ऐसा कुछ भी हुआ था। नहीं, उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा अच्छा। बोल सकते हो कि एक थोड़ा माइंडसेट भी होता है, कोई डरने हाँ, वाले लोग होते हैं तो उनको ज्यादा फील होता ज्यादा है फील होता है ना। है, बट राइट वो राइट थोड़ी निडर राइट नेचर राइट की है। राइट राइट। तो इस वजह से कह रही हम तो फिर आ गए थे आराम से अपना, ऐसा कुछ हुआ नहीं, बट तो एक्सपीरियंस मतलब था। इसका मतलब ये है कि इससे हमें ये मिलता है सीखने को कि अगर आप हिल स्टेशन पे जा रहे हो वहां जरूर के जाओ, लोग, हाँ, बट वहां की हिदायत जरूर माननी एक्चुअली चाहिए। वहां के जो लोकल लोग बोले तो उनको उनको सुन समझो, लेना चाहिए। सुनो, और ज्यादा मतलब कूद फांद करने की जरूरत ये नहीं ना है। हो आपके एक दिन के दो दिन के एंजॉय के पीछे आप कुछ बड़ी मुसीबत अपने साथ लेकर आ जाओ। एग्जैक्टली। राइट। है ना, तो इसी के साथ आज का एक्सपीरियंस हमारा बहुत
थोड़ा सा कंफर्टेबल हम भी फील नहीं कर रहे थे इसमें, क्योंकि हम भी गए थे तो हम अब वो अपना याद कर रहे थे। थैंक गॉड हमारे साथ कुछ ये चीजें ऐसा नहीं नहीं हुई। हुआ। और जब हम गए थे धनोटी, मेरे ख्याल हम 11-12 बजे वहां पे क्योंकि अपने हम रास्ता रात भूल गए को थे, मैप हम्म, गलत हो गया मैप था। गलत हो गया था, और हम मेरे ख्याल 11-12 बजे हम वहां पे पहुंचे थे। बिल्कुल। और हम 4 फ्रेंड्स थे, हमारे साथ एक वो लड़का ही ड्राइवर लेने था। आया था हमें। वो ड्राइवर थे हमारे, ड्राइवर सर्वेंट जो भैया था। थे हमारे पास। और वो जो सर्वेंट था वहां का जहाँ पे हम रुके थे, हम्म, वो भी हमारे नॉन का कॉटेज था, बट हम उसमें चारों थे। और हम कोऑपरेटिव लोग थे और जगह भी सही थी और हम सेफ लोग जगह थी, कंफर्टेबल थे, है सेफ ना। थे हम लोग। बट थैंक गॉड हमारे साथ वहां पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो थैंक गॉड। अगर आप जाए तो प्लीज वहां के लोकल लोगों की हिदायत जरूर माने। यस। और इसके साथ थैंक यू वेरी मच। और अब मिलते हैं आपके से नए ब्लॉग के साथ, थैंक नए यू। थैंक यू सो एक्सपीरियंस के साथ। मच। बाय बाय। बाय।